यूक्रेन में मेरा जन्म हुआ था पर मेरा दिल हमेशा इंडिया में रहता है। एक्चुअली मैं बहुत प्रार्थना किया वृंदावन वास मिलने के लिए। कब की बात है ये? 13 साल की थी, तब से मेरा दिल पता नहीं क्या हुआ पर इच्छा था कि मैं हमेशा यहाँ ही रहूँ, यहाँ ही सेवा करूँ। आप जाते हो यूक्रेन? बहुत याद आते हैं। किसकी याद ज्यादा आती है? दोनों की, पर मम्मी से मेरा ज्यादा कनेक्शन है। हमारा रिश्ता दोस्ती की तरफ है। वृंदावंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। हमेशा कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, हमारा पूरा दुनिया गिर गया, हमको पता ही नहीं जिंदगी आगे कैसे जाएगा, हम क्या करें, फिर भी विश्वास रखना चाहिए कि सही टाइम पे कृष्णा हमको सही लोगों को या सही स्थिति को के थ्रू हमको आगे रास्ता दिखाएंगे। 13 साल में और अब में वृंदावन में क्या चेंजेस आपने देखे? 13 साल पहले कैसा था वृंदावन? बहुत अलग था। अभी तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो रहे, बन रहे। पहले वृंदावन गाँव की तरफ था, विलेज की तरफ था। तो वहाँ पे कोई भी लड़ाई लड़ता है यूक्रेन में? हाँ, अभी तो ऐसी स्थिति है कि किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं। उधर हर रोज 2-3 बार ब्लास्ट होता है, कहीं भी गिर सकता है। आपके घर के आसपास में? हाँ, मतलब कहीं भी गिर सकता है। आप नहीं जानते हो आप कब तक जिंदगी रह पाएंगे। इंडियन लोग जैसे कोई जूस पीते हैं, वो पी के फिर इधर ही फेंक देते हैं कचरा, या कोई चिप्स खा के इधर ही फेंक देते हैं कचरा। वो समझ नहीं आते। उनके लिए बहुत छोटी चीज है कि फेंक दो कहीं। हाँ, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल लेवल पे ये हमारी इमेज को इफेक्ट करता है, इंडिया की इफेक्ट करता है। राधा रानी का बहुत बड़ा कृपा होना चाहिए वृंदावन में पूरी जिंदगी रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर मैं आपको ऐसे विदेशियों से मिलाता हूँ जो पूरे दुनिया में सनातन का प्रचार करते हैं और सनातन परंपरा से जीवन जीते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ यूक्रेन की एक और माता जी है। इनसे हमने एक इंटरव्यू लगभग 3 साल पहले किया था, पर वो बहुत छोटा इंटरव्यू था, सिर्फ इनके बारे में बेसिक जानकारियाँ थी। आप लोगों ने खूब सारे प्यार दिया। अगर आप दोबारा देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इनसे एक बार दोबारा बात करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार अपना नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम माधवी लाता दासी है। और आप कहाँ से है? मैं यूक्रेन में मेरा जन्म हुआ था जी, पर मेरा दिल हमेशा इंडिया में रहता है। दिल हमेशा इंडिया में ही था। कब आप भारत आए थे? पहले बार आई थी जब मैं 13 साल की थी। 13 साल में बहुत छोटी रही होंगी। हाँ जी, 13 साल हो गए पहले बार आने से। और उसके बाद यहीं रुके या बीच में जाते आते रहते? में आते जाते रहते थे। जैसे 6 महीना इधर रहती थी, 6 महीना बाहर प्रचार करते थे, फिर वापस आ जाती थी। माता पिता कहाँ से थे आपके? माता पिता भी यूक्रेन से है। पहले मैं मम्मी के साथ आती थी हमेशा। आपकी माता डिवोटी थी? हाँ जी। अच्छा, और पापा? पापा भी डिवोटी है, जॉब करता है, पर कभी इंडिया आया नहीं क्योंकि उसका काम रहता है। वो बहुत मतलब परिवार संभालने के लिए पैसे जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात। तो पिताजी आज तक अभी भारत नहीं आए? नहीं। माता जी कहाँ रहती है अभी? यूक्रेन में ही रहती है पिता के साथ। अच्छा, तो आप पहली बार अपनी माता के साथ भारत आए थे? हाँ जी। और फिर माता के साथ ही वापस गए होंगे? हाँ। तो फिर आपने अकेले भारत में रहना कब शुरू किया? शुरू किया ऐसे परमानेंटली। एक्चुअली मैं बहुत प्रार्थना किया वृंदावन वास मिलने के लिए। कब की बात है ये? ये जैसे पहले बार आई थी मैं 13 साल की थी, तब से मेरा दिल पता नहीं क्या हुआ पर मतलब ऐसा मन में ऐसा सोचना था, विचार था कि मैं हमेशा यहाँ ही रहूँ, यहाँ ही सेवा करूँ, यहाँ ही भक्ति करूँ और धाम सेवा कोशिश करूँ करने के लिए। तो तब से मेरा दिल में बहुत प्रार्थना चल रहा था। तो कुछ ऐसा स्थिति था जो मैं आ ही नहीं पाई रहने के लिए परमानेंटली, पर आती जाती रहती थी। पर अभी 2020 से परमानेंटली रहती है। 2020 से? हाँ जी। उससे पहले आते जाते रहते थे? हाँ जी, तो मतलब परमानेंटली 6 साल हो गया। फिर पढ़ाई वगैरह कैसे किया आपने बचपन में? कहाँ? पढ़ाई यूक्रेन से ही किया था। अच्छा, क्या किया आपने पढ़ाई में? नॉर्मल जो स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, कॉलेज भी है। ठीक है। और आप कितने भाई बहन होंगे? और मेरा एक बड़ा भाई है। तो वो भी डिवोटी है? नहीं, वो डिवोटी नहीं है। अच्छा, फैमिली में 3 लोग डिवोटी, एक नहीं है? हाँ जी। क्या आपको कृष्णा के बारे में सबसे अच्छा लगा? पहली बार आपने कब जाना कि कृष्णा कोई है, कोई पर्सनालिटी है? पहली बार मेरे गुरु महाराज के थ्रू
और श्रील प्रभुपाद जी के थ्रू मुझे पता चला कृष्ण के बारे में। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हमारी मतलब इंडियन कल्चर में हमको पता है कृष्ण कैसा है। जैसे हम सभी कल्चर को, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, पर उसमें ज़्यादा भगवान के बारे में लोगों को नहीं पता है। लोग नहीं जानते भगवान कैसा है, उसका बाल कैसा है, वो उसका तिलक लगाता है कैसा, वो फ्लूट पकड़ के फ्लूट बजाता है, तो पर्सनालिटी कैसा है। हम किसी को प्यार कर सकते हैं अगर हम उस व्यक्ति के बारे में या पर्सनालिटी के बारे में हमारा कोई जानकारी है। वैसे हमारा प्यार नहीं हो सकता है, वो जिसके बारे में जानते नहीं उससे प्यार नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इस फिलोसफी में, गौड़ या वैष्णव फिलोसफी में, जहाँ से आप कृष्ण के बारे में जानकारी मिल सकते हैं और आप कृष्ण को एक दिन फेस टू फेस भी मिल पाएंगे। अच्छा, ये आपका बिलीव है कि आप फेस टू फेस मिलोगे कृष्ण से? और अगर आप मिल गए कृष्ण से फेस टू फेस, क्या बात करेंगे आप उनसे? वो तो मुझे, मेरा अधिकार नहीं है, वो भी सोचने के लिए भी अधिकार नहीं है, पर मैं बस प्रार्थना नहीं कर सकती। नहीं, अगर उन्होंने आपसे कहा कि आप क्या चाहते हो, अब आपको वो आज्ञा देंगे तो आपको मानना पड़ेगा फिर? हाँ, मानना पड़ेगा, पर अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। नहीं है। भारत के बारे में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? जब आप 13 साल में पहली बार भारत आए थे तब आपको कैसा लगा था भारत में? बहुत अच्छा लगा, जब भी तो मैं इधर ही रह रही। मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मैं यूक्रेन से हूँ, कभी मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, पर जब भी मैं भारत आती थी तब भी मेरा दिल ऐसा धड़कता था और जोर से ऐसा लग रहा था जैसे मैं इधर की हूँ। अच्छा, 13 साल में और अब में वृंदावन में क्या चेंजेस आपने देखे? 13 साल पहले कैसा था वृंदावन? बहुत अलग था, अभी तो बहुत चेंज हो गया है, स्पेशली कोविड होने के बाद। अभी तो बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं। मतलब कोविड के दौरान आप यहीं थे? नहीं, कोविड के टाइम पे मैं बाहर थी। अच्छा। एक साल के लिए, फिर 2020 में आ गई। अच्छा, दोबारा तब भी कोविड चल रहा था, पर इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं था उस टाइम। तो कैसा था तब का वृंदावन, अब का वृंदावन? बहुत अलग था। अभी तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो रहे, बन रहे। पहले वृंदावन गांव की तरफ था, विलेज की तरफ था, अब ये शहर हो गया। हाँ जी, पर फिर भी नित्य वृंदावन ऐसे ही है, बस हमारी दृष्टि में गलतियां है, जिस वजह से में हम नित्य वृंदावन नहीं देख सकते। पर वृंदावन हमेशा था, वृंदावन रहेगा और है भी वृंदावन। ठीक है। आपने शादी कर ली है? शादी कर ली है। इंडियन प्रभु जी से की है? हाँ जी। इंडिया की बहुत सारी लड़कियां तो विदेश में जाके रहना चाहती है, वहाँ शादी करना चाहते हैं, आपने भारतीय लड़के को क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे कृष्णा और राधा रानी के पास जाना है। मुझे मटेरियल एंजॉय में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल साफ हो गई, वो है, वो ऐसा है, पर कोशिश करते अपने आप को थोड़ा बदल करने के लिए। वृंदावन में क्या क्या सेवाएं आप करती हो? वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से बहुत सेवा है। हम कोशिश करते हैं अच्छी से दिल से करने के लिए। जैसे ठाकुर जी की रसोई में कुकिंग होता है, और रोज फूल का सेवा भी है। जैसे ठाकुर जी के लिए माला बनाते, फूल का ऑर्नामेंट बनाते, मुकुट बनाते। बेसिकली आपने संपूर्ण समर्पण दे दिया भगवान के लिए। कोई सेवा भगवान के आसपास आप करती हो? कोशिश करते हैं। माता पिताजी से बात होती है दोनों से? हाँ, रोज होता है। तो पिताजी अभी भी डिवोटी है, माता भी डिवोटी है? हाँ। पर वो लोग इंडिया नहीं आते ज्यादा? क्योंकि युद्ध की वजह से नहीं आ सकते। वैसे तो इच्छा है आने के लिए, पर अभी क्या है कि प्रभु लोगों को देश से बाहर जाने नहीं देते। अच्छा। और मेरी माता पिता का सपोर्ट करती है, उसकी छोड़ के नहीं जाना चाहती है। प्रभु जी को क्यों नहीं आने देते विदेश बाहर? क्योंकि उसको युद्ध के लिए बुलाते, फिर लड़ाई करने के लिए। अच्छा, आप वहाँ पे कोई भी लड़ाई लड़ता है यूक्रेन में? हाँ, अभी तो ऐसी स्थिति है कि किसी को भी पकड़ के ले जाते। आपकी फैमिली से कोई गया अभी तक आर्मी में? नहीं, अभी नहीं ना। कृष्णा की कृपा से कोई नहीं गया। पर रोका हुआ कि तुम बाहर नहीं जा सकती, जब जरूरत पड़ेगी आना पड़ेगा? हाँ, ऐसे मतलब जिससे आदमी स्ट्रीट में भी जा रहे, उसको पुलिस पकड़ के ले जा सकते। अच्छा, और आप जाते हो यूक्रेन? हाँ, मैं एक बार साल में 2-3 हफ्ते के लिए जाती हूँ। हर साल जाते हो? हाँ। माता पिताजी से मिलने?
बहुत याद आते हैं। याद आती है माता? किसकी याद ज्यादा आती है? दोनों की, पर मम्मी से मेरा ज्यादा कनेक्शन है। हमारा रिश्ता दोस्ती की तरफ है। अच्छा। वो मेरी सबसे क्लोज टू माय हार्ट। आपकी माँ, क्या कहेंगे आप अपनी माँ के लिए? मेरी माँ सबसे बेस्ट है और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और उसको बहुत धन्यवाद। सब कुछ जो है मेरी जिंदगी में वो उसकी वजह से ही है। हाँ। पर वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देखते हैं, मैंने बहुत सारे विदेशियों से इंटरव्यू भी किए हैं, वो लोग कहते हैं कि इंडिया में लोग फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, माता पिता बच्चों के, बच्चे माता पिता के। पर वेस्ट में ऐसा नहीं है। बच्चे 18 प्लस होते हैं वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं और माता पिता भी ज्यादा टेंशन लेते नहीं है बच्चों की। तो आपका इतना अच्छा बॉन्ड कैसे हुआ फिर अपनी माता से, क्योंकि आप तो वेस्ट हो, यूक्रेन से हो? ऐसे भी है जैसे आप कह रहे हो, ऐसा है ना? ऐसा भी बहुत चलता है। जी। पर पता नहीं, ऐसे डिपेंड्स वो बच्चों को कैसे पालते हैं बचपन से, क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को, क्या क्या तो क्या आपको लगता है कि जो, क्योंकि आपकी माता भी डिवोटी थे, आप भी डिवोटी है, दोनों सेम पाथ पे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो क्या इसने आपके बॉन्ड को मजबूत किया? हाँ, ये जरूर किया। अच्छा। पर इसके अलावा और भी जो नेचुरल रिश्ता होता है वो भी जरूरी है अच्छा रिश्ता निभाने के लिए। ठीक है। अभी आप यूक्रेन जाते हो, युद्ध वहाँ पे हो रहा है, आपके घर के आसपास कैसी सिचुएशन है? वही उधर हर रोज 2-3 बार बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं भी गिर सकता है। आपके घर के आसपास पे? हाँ, मतलब कहीं भी गिर सकता है। आप कब नहीं जानते हो आप कब तक जिंदगी रह पाएंगे। वो ऐसा स्थिति है कि बहुत डेंजरस है। पर लोग जैसे बहुत भक्त लोग हैं उधर, मंदिर भी है, सब कृष्णा मतलब कृष्णा को प्रार्थना करते हैं। कृष्णा के प्रोटेक्शन में सब है मतलब। तो जब आप गए थे वहाँ पे, आपने देखे थे मिसाइल आते हुए कुछ ऐसा? हाँ, बहुत देखा। अच्छा। हाँ, तो डर लगा कभी वहाँ पे? ये नहीं लगा यार कि अभी इंडिया में रह लेती हूँ, क्यों जाना, वहाँ रिस्क है? मेरा माता पिता रहते मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ। वो ऐसे मतलब रोज होता है उसका ऐसे, तो मैं क्या 2-3 हफ्ते के लिए नहीं आ सकती हूँ उसको वो तो रोज सपोर्ट देने के लिए। वृंदावन में कभी भजन गाया आपने कोई? हाँ, रोज तो वृंदावन तो भजन के बारे में ही है। एक भजन सुनना चाहेंगे हम आपसे। भजन एक प्रार्थना है एक्चुअली, जो महादेव जी पार्वती के लिए गाया था, जो ठीक है। इसका नाम श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज है जी। ये प्रार्थना है राधा रानी का साइड लॉन्ग ग्लेंस मिलने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं रोज गाती हूँ। गा सकती हूँ? गाइए गाइए, बिल्कुल गाइए। मुनीन्द्र वृंदवन्दिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनि व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवल्लवाल पल्लवा प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत अच्छी आवाज आपकी है। और यूक्रेन और भारत में क्या क्या मेजर चेंजेस आपने देखे हैं? भारत में सब सब लोग कृष्णा के बारे में जानते हैं, पर वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है। मोस्टली हर रिलीजन्स है, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स है। कई लोगों को पता है पर ज्यादा कुछ नहीं पता है। जितना भारतीय लोगों को जानकारी है कृष्ण के बारे में, और ये सबसे ज्यादा शास्त्र में, हमारे ग्रंथ में जो हमारे संत लोग हर लोगों को सिखाते हैं वो सब है। आपने तो पढ़ा होगा उनके बारे में, शिला प्रभुपाद जी के बारे में। हाँ। क्या हम उनकी लाइफ से सीख ले सकते हैं? क्या हम उनसे लर्न कर सकते हैं? कि हम हमेशा कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, हमारा पूरा दुनिया गिर गया, हमको पता ही नहीं जिंदगी आगे कैसे जाएगा, हम क्या करें, फिर भी विश्वास रखना चाहिए कि सही टाइम पे कृष्णा हमको सही लोगों को या सही स्थिति को के थ्रू हमको आगे रास्ता दिखाएंगे।
आपके लाइफ में भी कभी ना कभी भले आप डिवोटी हो, बहुत स्पिरिचुअल आप हो, आपका सोचने का तरीका बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कभी ना कभी कुछ फेलियर आपकी लाइफ में भी आते होंगे, किसी रिश्ते से धोखा मिल गया या कहीं कुछ आपके मटेरियल गोल थे वो अचीव नहीं हुए, आप उस चीज से कैसे ओवरकम करते हो फिर? ये तो बहुत आता रहता है जिंदगी में। होता है कोई भी डिवोटी है या नॉर्मल आदमी है या कर्मी लोग है, सबको मतलब पार्ट ऑफ परीक्षा, लाइफ है। हाँ, हाँ। परीक्षा तो आता रहता है। जी। सबका अलग अलग लेवल पर आता है। जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही कृष्ण हमको दे रहे, उतनी लेवल पर मेरी जिंदगी में भी ऐसा था। बस मैं मंदिर में जाके ठाकुर जी के सामने रोती थी, प्रार्थना करती थी। और फिर एकदम राधा रानी बहुत दयालु है। वो हमेशा हमारी बातों को सुनती है, मदद करती है, और वो सब ठीक हो जाता है फिर। हाँ, सब ठीक हो जाता है टाइम के अनुसार। जी। आपने बोला कि आपका जन्म यूक्रेन का है, अभी भी आप लोग फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं यूक्रेन के बारे में। जहाँ तक हमने सुना है, पढ़ा है, तो बहुत साफ सुथरा देश है, एक मैनेजमेंट है, वेल मैनेजमेंट है, सफाई बहुत बढ़िया है, ऐसे बहुत ज्यादा आपको अनवांटेड हॉर्न सुनाई नहीं देगा। लेकिन वृंदावन में आप आओगे तो पू 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 पू, धूल मिट्टी कचरा कूड़ा। तो कभी ये चीजें फ्रस्ट्रेट नहीं करती यार, इतनी अच्छी जगह क्यों छोड़ी मैंने? ये तो है। ये तो अभी तो बहुत बड़ा बात है, स्पेशली क्लीननेस के बारे में और सिविलिक सेंस के बारे में, कि बहुत इंडियन लोग जैसे कोई जूस पीते हैं वो पी के फिर इधर ही फेंक देते हैं कचरा, या कोई चिप्स खा के इधर ही फेंक देते हैं कचरा। तो ऐसा चलता रहता है। अगर हमारे सामने होता है, हमारे नज़र में पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं बोलने के लिए, पर मोस्टली यही इंडिया लोग हंसते रहते हैं। जैसे कुछ हुआ नहीं, वो समझ नहीं आते लोग। उनके लिए बहुत छोटी चीज है कि फेंक दो कहीं भी। हाँ, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम समझ रहे कि हम बहुत इंडियन लोग के लिए विदेशी जैसे लगते हैं, पर हमारी जो भावना है दिल में इंडिया के लिए, हम वृंदावन के बारे में सोचते जैसे ये हमारा वृंदावन तो सबका है, पर हमारा भी है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा ध्यान रखने के लिए, लोगों को बोलने के लिए कि थोड़ा सफाई रखना चाहिए। अभी बहुत सारी टीम्स भी है जो सफाई करवाते हैं अलग अलग तीर्थ में, होली प्लेसेस में, यमुना जी में। पर फिर भी कई टाइम के बाद फिर भी दोबारा गंदा हो जाता है, तो वो लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं है इस चीज़ों के बारे में। पर मैं सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वृंदावन एक धाम है, कृष्ण की धाम है, और कृष्णा इधर रहता था, इधर घूमता था उस सखी लोग के साथ, उसका दोस्त लोग के साथ। तो ये चिंतामणि धाम है, बहुत प्रेशियस दास थे। तो हमको सबको उसका ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हाँ। जो हम ये कूड़ा वगैरह जो इंडियन, आपने बोला कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है सिविक सेंस की, कोई भी कूड़ा जूस पीते वहीं फेंक देते हैं, कुछ भी खाते वहीं फेंक देते हैं। आपके तो विदेशी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि इंडियन लोग ऐसा क्यों करते हैं, या हाँ पूछते हैं विदेशी लोग? हाँ पूछते, बात करते। पर जैसे हम कोशिश करते हैं उसको समझाने के लिए कि अभी तो ठीक करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पे ये हमारी इमेज को इफेक्ट करता है, इंडिया के इफेक्ट करता है, पर बहुत सारी अच्छा चीज है जो इसको कवर कर लेता है। हाँ। पर ये एक वीक पॉइंट तो है हम सबको। वीक पॉइंट है और बहुत जरूरी भी पॉइंट है कि अगर ये होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से ये यूक्रेन से है माता जी, और इन्होंने कैसे बताया कि ये ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं हमारी इमेज को इफेक्ट करता है। हालांकि देश के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो उसे कवर करते हैं, लेकिन फिर भी एक वीक पॉइंट तो है। आप लोग कहीं भी देखें कूड़ा तो उसको डस्टबिन में ही डालें। जो आप कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, जो यूज़ करते हैं उसे डस्टबिन तक पहुँचाइए। और हमारा हिम विलेज फाउंडेशन जो है इसी के ऊपर काम करता है। हम लोग हिमालयन रीजन में या अपने शहरों को साफ करने के लिए हमारा एनजीओ काम करता है। आप हमारे साथ हमारे वॉलंटियर बन के भी जुड़ सकते हैं। हमारा भी एनजीओ है, हम लोग वेस्ट के ऊपर काम करते हैं। और वो यमुना जी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बाहर विदेश में रिवर का कोई मतलब नहीं है बस, पर लोग बहुत साफ रखते हैं रिवर को, बहुत साफ पानी है। पर इधर वृंदावन में भी बहुत सारा नाली यमुना जी के अंदर ही जाते हैं, बहुत सारा कचरा यमुना जी के अंदर ही जाते। और पता नहीं गवर्नमेंट, पता नहीं शायद कोशिश करते, पर कोशिश ही नहीं करती। सर बताऊँ आपको तो वो हाँ, अगर यहाँ पे यमुना बहुत पवित्र नदी है। हाँ। हरिद्वार में गंगा नदी है, और हरिद्वार में जो होटल्स है, जो नाले है, वो सब गंगा नदी में जाते हैं। तो ये वृंदावन की प्रॉब्लम है, ये पूरी भारत की प्रॉब्लम है, कोई इसको सीरियस लेता नहीं। जबकि
यमुना गंगा कितनी पवित्र नदी है, हम उनको पूछते हैं और तब भी इनका ये हाल है। आपको ये दुख देता है? बहुत दुख देता है, पर और दुख आता है जब मैं सोचती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा कौन सुनेगा। हम बस अपने आप कोशिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ किसी को मदद कर सकते हैं, पर आपकी ये भावना बहुत बड़ी है कि मेरी कोई नहीं सुनेगा पर मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। अगर हम में से हर इंसान से भी ये सोचे कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे अकेले करना है, तो फिर तो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोगों में से तो हम ही लोग तो है कूड़ा फैलाने वाले। अगर सबके अंदर ये भावना डेवलप होगी कि भाई मैं अपना कूड़ा या साफ कर सकती हूँ, ये गंदगी खत्म हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो माता जी। अभी आपको लगभग भारत में आए हुए 6 साल हो गए जब से आप रहने लगे हो। तो भविष्य में यहीं रहने का प्लान है या वापस जाने का प्लान है? नहीं, वापस जाने का तो प्लान नहीं है, पर वृंदावन ऐसा जगह है जो सब कुछ राधा रानी की इच्छा से होता है। राधा रानी का बहुत बड़ा कृपा होना चाहिए वृंदावन में पूरी जिंदगी रहने के लिए, और वृंदावन से बहुत प्यार होना चाहिए वृंदावन में हमेशा रहने के लिए। पर मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि मैं हमेशा, मेरा मन, मेरा शरीर हमेशा इधर ही रहेगा, इधर ही रहे लास्ट दिन तक। भगवान श्री कृष्ण की संगा हमें क्यों करनी चाहिए? कृष्णा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो सिर्फ हमारा भला ही चाहता है, हमारा अच्छा ही चाहता है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ी भक्त है। कोई एक श्लोक हम तो बड़ी भक्त नहीं है, हम कोशिश करते कुछ छोटे छोटे करने के लिए ताकि हम कृष्ण तक। आप बहुत बड़े भक्त हो, आपने अपना देश छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया सिर्फ इस सेवा के लिए, इस धाम के लिए। तो आपसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? कोई एक श्लोक हमें सुना दीजिए श्री कृष्ण का। एक है जो कृष्ण का फॉर्म के बारे में बता रहे, उसका तिलक के बारे में, उसका कौस्तुभ माली के बारे में जो कृष्ण छाती में लगाता है। तो कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। तो अभी आपका प्लान भारत में रहने का ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप दिखने में आप विदेशी हो, गोरे हो, वाइट हो, तो कोई आपके आसपास आपके बारे में कुछ बात कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा पर आप समझ रहे हो? हाँ, ऐसा कभी हुआ है? होता रहता है बहुत, फिर मैं जवाब देती हूँ लोग। कोई एक किस्सा शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो मैं याद नहीं रखती हूँ इस चीज। ज्यादा पॉजिटिव बातें लोग करते हैं, नेगेटिव बातें लोग करते हैं? दोनों प्रकार की बात करते हैं लोग। दोनों करते हैं। आप पलट के जवाब देते हैं? हाँ। फिर वो लोग शौक हो जाते होंगे ना? हाँ, शौक हो जाते हैं। फोटो के लिए लोग आते हैं आपके पास? लोग तो आते रहते हैं, इंडिया में बहुत लोग आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे भारत के बारे में? अंत में हम बोलना चाहेंगे कि भारत में सब कुछ है, और आप ज्ञान शास्त्र पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नाम करो, और आप एक स्पिरिचुअल मास्टर गुरुजी से शेल्टर लेके फिर आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। माता जी उनकी भक्ति के लिए अपने विचार कमेंट में लिखो। वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि इनकी भक्ति लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हो तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।